वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चाशिम्बे को यहाँ मडगासकर के सदर इंद्रे राजू बल्लना से मुलाकात की। दुबई में मुनक़िदा हुकूमतों के आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली मुलाकात थी। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान देरीना दोस्ताने के ताल्लुकात और क़दीम जोग्राफियाई रवाबित को याद किया। इन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया और अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख़्तलिफ़ कसीर-उल-जहती फोरम्स पर दोनों ममालिक के दरमियान क़रीबी ताउन की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे के दौरान हिंदुस्तान के रुपये कार्ड और UAE में UPI के जरिए माली लेन देन के साथ ही हिंदुस्तान मशरिक़ वस्ता इक़्तिसादी राहदारी के निफाज़ को अब फिर से रफ्तार मिली है, जो इसराइल और हमास के तनाज़े की वजह से मुतासिर हो गई थी। BRS के सदर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वुडी राजू रविचंद्र को राज्यसभा के लिए पार्टी उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया। इन्होंने चाशिम्बे को पार्टी के सीनियर लीडरों से बातचीत के बाद रविचंद्र की उम्मीदवारी को हतमी शक्ल दी। रविचंद्र जुमेरात को अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन तेलंगाना से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए इंतखाबात कर रहे हैं, जिसके लिए 27 फरवरी को पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी होगी। कांग्रेस ने चाशिम्बे के रोज साबिक़ मरकजी वजीर रेणुका चौधरी और रियासती यूथ कांग्रेस के साबिक़ सदर M अनिल कुमार यादव को तेलंगाना से 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए नामजद किया। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। जारी करदा एक बयान में AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के आइंदा 2 साला इंतखाबात के उम्मीदवारों के तौर पर दोनों लीडरों की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है, जिसमें 14 फरवरी 2022 को बेंगलुरु में मुनक़िद होने वाले एहतजाज के सिलसिले में इनके और कुछ दूसरे लीडरों के खिलाफ शुरू की गई फौजदारी कार्रवाई की तस्दीकी दरख्वास्त पर मोहर लगाने वाले हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने किसान तंजीमों को बातचीत की दावत देने का इरादा करते हुए कहा है कि किसानों को आम आदमी के मसाइल को समझना चाहिए। कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों को कम से कम इमदादी कीमत MSP नहीं दी और इस सिलसिले में कमेटी बनाने का वादा पूरा नहीं किया और उन्हें गैर मुल्की एजेंट और दहशतगर्द करार दिया, इसलिए उन्हें किसानों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा ने चाशिम्बे को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछली बार जब किसान 3 काले क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे तो मिस्टर मोदी ने इनसे माफी मांगी थी और वादा किया था कि वो इनके साथ इंसाफ करेंगे। ऑटो यूनियन TATU के सदर विमूला मारिया ने जुमे को रियासत भर में ऑटो बंद का ऐलान किया। इन्होंने चाशिम्बे के रोज उपल मल्लापुर में ऑटो बंद से मुताल्लिक वॉल पोस्टर का रस्मी इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवर बंद में हिस्सा लेंगे और अजला में जगह जगह एहतजाज करेंगे। 16 तारीख को सुबह 10 बजे हैदराबाद के सौंदर्य विज्ञान केंद्र से नारायणगुड़ा स्क्वायर तक एक बड़ी ऑटो रैली निकाली जाएगी। इन्होंने तमाम ऑटो ड्राइवरों से इस रैली में शिरकत करने की अपील की। इन्होंने इंतबाह दिया कि रैली को रोकने की कोशिश की गई तो हुकूमत को अच्छा सबक सिखाया जाएगा। इन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराई गई मुफ्त बस स्कीम के नतीजे में ऑटो ड्राइवर अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं और खुदकशी कर रहे हैं। इन्होंने इंतबाह दिया कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस को सबक सिखाया जाएगा अगर इनके मसाइल हल नहीं हुए और उम्मीदवारों की मुहिम को हर कदम पर रोक दिया जाएगा। विमूला मारिया ने ऑटोस पर स्टिकर चस्पा करने और बंद को कामयाब बनाने की ऑटो ड्राइवरों से अपील की। इस मौके पर सत्या रमेश, निरंजन, रामांजुलु, CH साई कुमार, A श्रीनिवासुलु और दिगर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के साबिक़ चीफ मिनिस्टर और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस में जारी अंदरूनी खलफशार के ताल्लुक से एक बयान दिया। इन्होंने चाशिम्बे को जम्मू कश्मीर के पूंछ में कहा कि बाज़ लोगों की कमजोरियों और तकब्बुर की वजह से सबसे पुरानी जमात खत्म हो रही है। इन्होंने मजीद कहा कि महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला अशोक चौहान का कांग्रेस छोड़ना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस में इनका अहम रोल रहा है। इनके वालिद भी कांग्रेस के बड़े लीडर थे और मरकजी वजीर भी थे। मेरे पास जो मालूमात है इनके मुताबिक आने वाले वक्त मजीद लोग पार्टी छोड़ेंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मेरा सियासी कैरियर कांग्रेस से शुरू हुआ था। मैं वहां लोकसभा कारकुन था। मैं भी पहली बार महाराष्ट्र से राज्यसभा गया था। हिंदुस्तान में सिर्फ एक रियासत यानी महाराष्ट्र जहां कांग्रेस को जिंदा किया जा सकता है। यूपी और बंगाल जैसी बड़ी रियासतों में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इससे पहले 10 फरवरी को गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि अगर बीजेपी लोकसभा इंतखाबात में 400 सीटों का हिस्सा उबूर करती है तो इसके लिए अजीम इत्तेहाद की क़यादत करने वाले लीडर जिम्मेदार होंगे। इन्होंने कहा कि मैं न तो कांग्रेस के करीब हूँ और न ही बीजेपी के। अगर बीजेपी कुछ गलत कर रही है तो मैं इन पर तनकीद करने वाला पहला शख्स हूँ। इसी तरह अगर कांग्रेस कुछ ठीक कर रही है तो मैं इनकी तारीफ करता हूँ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने मुबैना शराब घोटाला मामले में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को छिट्टा समन जारी किया। ED ने केजरीवाल को 19 फरवरी को हाजिर होने को कहा है। इससे पहले ED ने केजरीवाल को 5 सम्मन जारी किए। केजरीवाल अब तक भेजे गए सम्मन पर पूछताछ के लिए ED के सामने पेश नहीं हुए। इन्होंने ED के सम्मन को इंतखाबी कार्रवाई करार दिया था। ED ने केजरीवाल को 31 जनवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को सम्मन भेजा था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। ED की जानिब से मुसलसल सम्मन जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि ये
सारी कार्रवाई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही है। ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर ईडी पूछताछ करना चाहती है तो वो अपने सवालात लिख केजरीवाल को दे सकती है। ईडी के भेजे गए खत में केजरीवाल ने कहा था कि वो हर कानूनी संबंध को कबूल करने के लिए तैयार है, लेकिन ईडी का ये संबंध भी पिछले संबंध की तरह गैर कानूनी है। इन्होंने इसे सियासी तौर पर मुहर्रिक करार देते हुए इसे वापस लेने का मुतालबा किया था। इससे पहले केजरीवाल ने कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी ईमानदारी और शफाफियत के साथ गुजारी, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है।